गए? ए जी, ओ जी, हाय दैया, वो है। आज नाश्ते में क्या बनाए? अरे कुछ भी बना लो। अरे कुछ भी बना के धर देंगे तो खुदा ही लबलबाओगे और कहोगे ये क्या बना दिए हैं? हाँ, जल्दी बताओ ना क्या बनाए? अरे नाश्ते का तमाशा काय बना रही हो? हम कह रहे हैं ना कुछ भी बना लो, फिलहाल दाढ़ी बनाने दो। ऐसा लबलबाए रहते हैं। ए जी, हो जी, रुको। ओहो, ये लो डब्बा, हाँ, समय पे खाना। हाँ, खाली काम में ही नहीं रहना अपना। अरे जल्दी करो ना। क्या हुआ? हाँ। हड़बड़िया एक्सप्रेस काहे बने हो? अरे इंदुमती, बड़े दफ्तर से 2-3 दिन में बड़े बाबू आने वाले हैं। ये रिपोर्ट तैयार करने की दफ्तर में कामकाज कैसा चल रहा है, कौन सा कर्मचारी अच्छा है कौन सा नहीं, तो उसके लिए बहुत सारा काम पड़ा जो निपटाना है, समझा करो। ये सब तो ठीक है, आज शाम को क्या खाओगे? अरे हमें डाक खाने की पड़ी है और तुम्हें खाने की पड़ी है। हाय दैया, डाक खाने की इतनी ही पड़ी है तो हमसे सारी काहे की है? डाक खाने में ही पड़े रहते। अरे हम तो इतना ही पूछ रहे थे कि आज शाम को खाने में क्या बनाए, इसमें इतना झटकने वाली कौन बात है? बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है। रोडवेज की बस की तरह लालगंज से शुरू होती है, सिर्फ पीलेगंज में जाकर रुकती है। अरे दैया, खबरदार, हमारी अम्मा को बेसन में लपेट के पकौड़े तले तो। वाह, तुम हमारे दफ्तर को बेसन में लपेट के तलो और तुम्हारी अम्मा को तले तो बुरा मान गई। हाँ, रोज रोज एक ही सवाल, खाने में क्या बनाए, खाने में क्या बनाए। अरे बना लो ना जो समझ में आए सो। रोज रोज वही जवाब, बना लो ना जो समझ में आए। हाँ, अरे तुम पति हो कि वनस्पति हो? हाँ? और नहीं तो क्या, हर पत्नी अपने पति को रोज पूछती है, ए जी आज शाम को खाने में क्या बनाए, लेकिन हर पति तुम्हारी तरह लबलबाता नहीं। अरे बीच चौक में काहे चिल्ला रही हो? एक काम करो, जब हम शाम को घर लौटेंगे ना तो हमें ही बना लेना। ये बात। तुम ही साइकिल चला लो, तुम ही चले जाओ दफ्तर, जाओ। लबलबा कह रहे हो? हाँ, क्यों मुकुंदी बाबू, आपके घर के खाने की बात आपके घर से निकल के हमारी दुकान तक पहुंच गई। जब बात जलेबियां तलो जाके। अबे सुत्ती लाल, पापा कसम तुम्हारा नाम सुत्ती लाल नहीं सुस्ती लाल होना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? अबे वो इसलिए कि तुम जलेबी इतने सुस्त होके बनाते हो कि आज बनाना शुरू करते हो और तुम्हारी जलेबी परसों तक बनना खत्म होती बे। हम तो अपनी जलेबी परसों तक बना लेंगे, लेकिन तुम, तुमको नहीं लगता है कि बरसों तक हमारा उधार चुका पाओगे? पापा कसम तुम्हारी शक्कर खाई इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, नहीं तो मुंह तोड़ बटुआ फोड़ जवाब देते गुरु, समझे कि नहीं? अरे ये क्या समझेगा भैया, समझ गया होता तो आज कहीं और होता। सुत्तीलाल सन ऑफ पुत्तीलाल, वो दिन दूर नहीं जब भैया ला की पढ़ाई पास करके पूरी दुनिया में धमा चौकड़ी मचा देंगे। लापता गंज का नाम भैया की ला की वजह से जाना जाएगा। बहुत खूब गुड्डू, पापा कसम तुम बहुत इंस्पायरिंग टाइप जीव हो, इसीलिए हमारे दोस्तों वैसे ऐसे लफंडरों के हम जीत नहीं। लफंडर तो पिताजी थे। अबे वो तो तुम्हारे चेहरे से लगता है। अरे एक बात बताओ विजय पांडे, सुरीली को जलेबी नहीं खिलाओगे? अरे दीदी घर पे नहीं है, जल्दी से जाओ और सुरीली को जलेबी खिलाओ। बहुत सही गुरु, तबीयत तो ठीक है, डेंगू वेंगू तो नहीं हो गया? अरे डेंगू तो पिताजी को होता था। ये बताओ कि ये तुम पूछ क्यों रहे हो? वो इसलिए कि पहली बार तुम अपने मुंह से ये कह रहे हो कि जाओ सुरीली को जलेबी खिलाओ अपने हाथों से। अबे वाह, तो क्या ये कहे कि पकौड़े खिलाओ? वैसे पकौड़े तो पिताजी खाते थे। अरे एक बार में 100 प्लेट खा जाते थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी प्लेटें भी खा जाते थे? नहीं, प्लेट तुम्हारे लिए छोड़ देते थे और उस पर रखे हुए पकौड़े चटनी के साथ चट कर जाते थे। मतलब बहुत बड़े वाले चटोरे थे। लाओ, और सुत्ती लाल एक काम करो, हमारे उधार खाते में से एक जलेबी निकाल के मामा को खिला दो। चल बे गुड्डू। हाँ भाई बिजी बोल के गया, जरा खिलाओ। मामा, हाँ वैसे तुम भी अपने पिताजी से कम नहीं हो। हम तो बिजी पांडे की जलेबी खाएंगे और बिजी पांडे कुछ और खाएगा। आओ इधर साइकिल स्टैंड पे लगाओ। हाँ। यही रहो भैया। क्या है, भूल गए? आज भौंकोगे नहीं? अबे भौंकते तो पिताजी थे मामा के। अबे भूल गए मामा ने क्या कहा था? सुरीली घर पे अलोन यानी अकेली है, तो अब हम अकेले अंदर जाएंगे, सुरीली को अपने हाथों से जलेबी खिलाएंगे और बाहर आके तुमके कमेंट्री बताएंगे। तुम खड़े रहो यहीं पे, ओके? पापा कसम
सीना चढ़ा के, छाती फुला के, हाथ में जलेबी का दोना पकड़ के दिल का कोना, जाएंगे सुरीली के घर में और घूमेंगे कोना कोना। ओके, मे आई कम इन? ओके। अरे अरे छोड़ दीजिए, अरे क्या कर रही है? अरे आ आ ओ आ आए 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 लगता है भैया दौड़ दौड़ के, नाच नाच के भाभी को जलेबी खिला रहे हैं। अरे 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 छोड़िए, हिम्मत हुई तुम्हारी? छेदलाल की धर्मशाला समझ रखा है जो मुंह उठा के चले आ रहे हैं। देखिए वायलेंट मत होइए, हम आपकी हाजिरी में कभी नहीं आएंगे, प्रॉमिस करते हैं। अरे बचाओ बचाओ। अरे विजय पांडे क्या हुआ? इतने लुटे पिटे कहाँ से आ रहे हैं? अरे कहाँ से क्या आ रहे हैं, अपने बुढ़वी ससुराल चले आ रहे हैं और क्या। लगता है ससुराल में तुम्हारी खूब खातिरदारी हुई है। खातिरदारी तो अब हम उस मामा की करेंगे। पापा कसम गुड्डू, अब हमारी समझ में आ रहा है कि उस मामा ने हमसे ऐसा क्यों कहा कि जाओ सुरीली घर पे अकेली है, उसको अपने हाथों से जलेबी खिला के आओ। तो फिर जलेबी खिलाई? अरे सुरीली होगी तो जलेबी खिलाएंगे ना। पापा कसम वहाँ तो सुरीली की मायो रोटी बना रही थी, हम यहाँ से हावड़ा एक्सप्रेस की तरह दौड़ते हुए अंदर गए तो क्या सुताई की है गुड्डू, पूरा जॉइंट पेन कर रहा है। इसमें गलती तुम्हारी हैगी। मामा ने कहा और तुमने मान लिया। पापा कसम घर जाके पापा से चूना और हल्दी लगवा लो। अब गुड्डू पापा कसम क्या टिका टिका के मारा है बे। अरे टिका टिका के तो पिताजी मारा करते थे। और विजय पांडे कैसी रही? मामा पापा कसम तुमने जो हरकत की है ना, ये ठीक नहीं किया है। जिस दिन हमको मौका मिलेगा ना, उस दिन पापा कसम ईंट का जवाब पत्थर से ऐसा देंगे कि ऐसी दो कौड़ी की हरकत तुम किसी दूसरे के साथ नहीं कर पाओगे बे, समझे? अरे दो कौड़ी की हरकत तो पिताजी किया करते थे। विजय पांडे हम तुम्हें एक पते की बात बताएं, कल हमारी गोलागंज वाली बहन इसरावती, जो हमारी चचेरी बहन है, आई थी और सुरीली को अपने साथ कुछ दिन के लिए गोलागंज ले गई हैं। क्या सुरीली को लेकर चली गई? भैया भाभी आपसे बिना मिले बिना बताए चली गई? अरे बिना बताए और बिना मिले तो पिताजी जाते थे। और वैसे भी सुरीली तुमसे मिलती कैसे? क्योंकि दीदी ने कल रात की बस से सुरीली को गोलागंज रवाना कर दिया। अब हम भी रवाना होते हैं। डोंट वरी भैया, भाभी जल्दी आ जाएंगी, ये सोचकर अपने दिल को रिचार्ज कर लो, सैड मत हो। तुमको बता रहा था ले रिचार्ज कर लो, रिचार्ज कर लो। वहाँ इतना पिटा, तुम अपनी तुम क्यों मार रहे हो? क्या हुआ मुकुंदी बाबू, क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि शाम को जब घर पहुंचेंगे तो पत्नी दंड से ये सवाल दाग देगी कि खाने में क्या बनाए, तो हम क्या जवाब देंगे? अरे मुकुंदी बाबू, ये तो हर घर की समस्या है। मैं तो कहता हूँ इस बारे में आप ज्यादा मत सोचिए। और हाँ, कल आ रहे हैं बड़े साहब हेड ऑफिस से। सुना है बड़े खड़ूस टाइप के इंसान हैं। एक बार नाराज हो जाएं तो ऐसी खतरनाक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जिंदगी भर प्रमोशन तो नहीं मिलता, हाँ डिमोशन जरूर हो जाता है। भाई हमें कहा है, हम तो अपना काम पूरी ईमानदारी और तन्मयता से करते हैं। हमें कोई तरक्की दे ना दे, लेकिन हमारा डिमोशन नहीं कर सकता। बस सही। चलिए 5 बज गए, घर चलते हैं। जाते जाते यही सोचते जाएंगे कि शाम को खाने में क्या बने। अरे यार ज्यादा पैसे ले लो, हमारा कुर्ता जामा हमें आज चाहिए, चाहिए तो चाहिए। ऐसे कैसे चाहिए हैंगे? हाँ? हमने तुमको कहा था कि तुम्हारा कुर्ता और पैजामा हम सिल के मंगलवार को देंगे। हमने कहा था मंगलवार को देंगे तो मंगलवार को ही देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। अरे यार हमें गांव से बाहर जाना है तो जाना है। अरे तुम्हें इस दुनिया से भी बाहर जाना होगा ना, तब भी नहीं देंगे। नियम तो रूल्स होते हैंगे। क्या हुआ है लीजा? अरे जीजा जी आप इधर आइए। अरे छोड़ो यार, साले का प्रॉब्लम जीजा सॉल्व नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? इधर आइए आइए। अरे यार तुम बिना कसम से आइए हाँ? का बैठिए। क्या हुआ? देखो जीजा जी,
इन्होंने हमें अपना कुर्ता और पैजामा सिलने को दिए थे और हमने इनको कहा था कि हम सिल के मंगलवार को देंगे। अब ये कह रहे हैंगे कि हमको आज ही चाहिए हैंगे, तो हम कहाँ से देंगे? देखिए मुकंदी भैया, हमें अचानक किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। हम इनको ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं तो तैयार हैं। देखो जीजा जी, बात पैसों की नहीं हैंगी, बात तो नियम और रूल्स की हैंगी। देखिए, हम पूरे हफ्ते की लिस्ट बनाते हैंगे ताकि हमको ये सोचना ना पड़े कि आज हमको किसके कपड़े देने हैंगे। जी जैसे? आइए, इधर आइए। ये पकड़िए, देखिए, सोमवार बुधन को कपड़े देने हैंगे, मंगलवार इनको देने हैंगे, बुधवार कल्लू को, गुरुवार झल्लू को, शुक्रवार तिवारी, शनिवार बनवारी, रविवार कन्याकुमारी। अगले हफ्ते का कार्यक्रम भी इसमें लिखे हैंगे। भाई अलीजा बिल्कुल सही कह रहा है। हफ्ते में जिस दिन जिसका नंबर आएगा ये उसके कपड़े दे देगा। ठीक है, मंगलवार को हमारा भाई आएगा और कपड़े ले जाएगा, नहीं दिए तो आपके उतार के ले जाएगा तो ले जाएगा। जी ओ जी, का है प्रेम पत्र है? तो प्रेम पत्र नहीं है तो क्या है? निमंत्रण पत्र है? नहीं, निमंत्रण पत्र भी नहीं है। तो क्या है? ये है पी 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 का होता है? पकवान पकाऊ पत्र। मतलब ये है लिस्ट। क्या है कि लिस्ट है? देखो इंदुमती, इसमें लिखा है कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को बुध को हमारी नींद उड़ी और गुरुवार को हमरा चैन। अरे शुक्र शनि कटे मुश्किल से, आज रविवार, 7 दिनों में देखो हो गया 7 जन्म का प्यार। हो इस लिस्ट में ये सब नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है? इस लिस्ट में लिखा है कि पूरे हफ्ते किस किस दिन क्या क्या खाना बनेगा। हाँ, ताकि तुम रोज रोज हमसे ये सवाल ना पूछो कि ए जी आज क्या बनाना है। देखो इस लिस्ट में लिखा है, सोमवार को भिंडी की सब्जी और दाल, मंगलवार को लौकी की सब्जी रोटी, बुधवार को आलू मेथी के पराठे, गुरुवार को पालक की दाल और आलू बैंगन, शुक्रवार को आलू टमाटर गोभी, शनिवार को पगला गए हो का? तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। और हमरी तो जैसे लॉटरी निकल पड़ी है। जी ओ जी, सुनो तो, सुनो ना। अरे सुन रहे हैं ना, बोलो। ये घर गृहस्थी ऐसे लिस्ट बनाने से थोड़ी ना चलती है। कौन तुमने दफ्तर का काम है जो लिख पढ़ के होता हो? और एक बात हमारी भी कान खोल के सुन लो, हमसे भी रोज रोज इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता कि ए जी आज खाने में क्या बनाना है। इससे अच्छा ये है कि जिस दिन जो लिखा है वो बना लो, न पूछने का झंझट और न बताने का किटकिट। मतलब तुमने कसम खा ली है कि नहीं मानोगे? हाँ, और आज से ये नियम है कि पूरे हफ्ते जो भी बनेगा इस लिस्ट के हिसाब से ही बनेगा। ए जी, ओ जी, तो आज खाने में क्या बनाए? हाँ? मतलब तुमने पीपीपी में क्या लिखा है? आज क्या वार है? सोमवार। हाँ, सोमवार के हिसाब से भिंडी की सब्जी और दाल, और कल मंगलवार है तो कल बनेगी लौकी की सब्जी और रोटी। और ये नियम है, नियम, ये बदलेगा नहीं, समझी? समझी। दूंगा। भैया ये सब क्या है? अबे छोड़ो, पापा कसम जब तक सुरीली वापस नहीं आएगी गुड्डू, हम हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू सबका रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। तुमसे एक काम नहीं हो सकता, पता नहीं लगा सकते सुरीली वापस कब आ रही है। हम भैया ये काम इंदु भाभी कर सकती हैं। ठीक है, हम कल हिंदू भाभी के पास जाएंगे। भैया कल क्यों, आज क्यों नहीं? क्योंकि आज हम एंग्री यंग मैन फील कर रहे हैं। भाई देखा नहीं, ठेला उठा के तोड़ दिया है, तुम कब तोड़ देंगे? निकलो ऐसे। क्या कह रही है मुकुंदी दुल्हन? अरे सही कह रहे हैं मौसी, जैसे लड़के वाले लड़की वाले को दान दहेज की लिस्ट थमाई देते हैं ना,
वैसे ही चुकू के पापा ने हमको पूरे हफ्ते के खाने के लिए सब थमाई दी है। तो पूरे हफ्ते भर का खाना एक ही दिन में बनाओगी? अरे नहीं मौसी, तुम नहीं समझी। उमा लिखा है सोमवार के दिन ये बनेगा, मंगलवार के दिन ये बनेगा, बुधवार को ये बनेगा, ऐसे पूरे हफ्ते के लिए सब बनाए हैं ना। ये तो अच्छी बात है, बुरा कहाँ है? इसमें अच्छा कहाँ है? हाँ, पहले तो रोज शाम को ही दफ्तर से जब घर पे आया करते थे, हम बहुत प्यार से पूछा करते थे, ए जी आज शाम को क्या बनाए? अभी बोलने का मजा ही खत्म हो गया है। जिंदगी चटपटी ना ही रही, सारी चीज खाने का मुरब्बा हो गया है। ओहो, क्या करियो मौसी, शाम हो गई है। हाँ तो मत बन, आज मंगलवार है मौसी, लौकी और रोटी बनानी है ना। हाँ, 2-4 पापड़ भी बना लो। नहीं, मंगलवार के दिन पापड़ बना के है ना, ही लिखे है। मंगलवार को पापड़ नहीं बनाएंगे? भाई काम तो आप सब लोग इस दफ्तर में दिल दिमाग और दुनिया लगाकर कर रहे हैं। आप सबकी रिपोर्ट हम बहुत अच्छी तैयार करेंगे। उत्तम, अति उत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? हाँ सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने गुमशुदा पोस्ट ऑफिस वालों की बनाई थी। लेकिन हमने तो सुना था कि आपकी रिपोर्ट के बाद उन सबको सस्पेंड कर दिया गया था। आपने बिल्कुल सही सुना था गुप्ता जी। आपका ज्ञान सामान्य, व्यवहार असामान्य, ना उत्तम ना अति उत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? हाँ सर, उन लोगों को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने खाने में सर के लिए लौकी वाली सब्जी बनाई थी, जो हमारे सर को कानी आंख नहीं फुआती। अरे भाई, लौकी की सब्जी पे याद आया, आज रात हमको भोजन के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं? खैर, जहां भी लेके जाइए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि भोजन हमको पसंद आना चाहिए, मतलब उत्तम अति उत्तम। क्यों पुरुषोत्तम? सर, हमारे स्टाफ में मुकुंदी बाबू की पत्नी सबसे अच्छा खाना बनाती है। उत्तम अति उत्तम है ना पुरुषोत्तम? हाँ सर, तो तेरा आज रात ठीक 9 बजे सर और मैं आपके घर खाने में पधार रहे हैं। आज देखिए, बात यह है कि देखिए, कोई बात नहीं। मुकुंदी बाबू, सर ने कह दिया है कि आज रात वो आप ही के घर भोजन करेंगे। नहीं, लेकिन लगता है मुकुंदी बाबू, आप हमें अपने घर पर बुलाकर भोजन नहीं कराना चाहते, वो गुमशुदागंज के डाक बाबू की तरह। इसे आपने सस्पेंड कर दिया था। बताइए मुकुंदी बाबू, आज रात के स्वादिष्ट भोजन पर क्या खिला रहे हैं? सर जी, मुकुंदी बाबू जी की पत्नी पकौड़े वाली कढ़ी बहुत बढ़िया बनाती है। पकौड़े वाली कढ़ी? जी सर। अरे भाई, पकौड़े वाली कढ़ी तो हमें भी बहुत पसंद है। तो मुकुंदी बाबू तय रहो, रात को ठीक 9 बजे हम आपके घर पे आएंगे और खाएंगे पकौड़े वाली कढ़ी। अगर आज हमने अपने घर पर इन्हें पकौड़े वाली कड़ी नहीं खिलाई तो ये ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे कि हमें सस्पेंड होने से कोई नहीं बचा सकता, और अगर कोई बचा सकता है तो वो है पकौड़े वाली कड़ी। लेकिन आज तो मंगलवार है, मतलब लौकी की सब्जी और रोटी का दिन। समस्या है बड़ी, कैसे बनेगी पकौड़े वाली कड़ी? हे भगवान, अब क्या होगा?